हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये जो होगा वो एच डी यादव मैथ से होगा। और हाँ, इसी के साथ आप आर एस अग्रवाल का भी पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और अगर आपको कोई डाउट्स आता है किसी मैथ्स के क्वेश्चंस में तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अधिकतम सीमा जो है वो 1 लाख से ज़्यादा लोग हम उसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। और ये जो सॉल्यूशन चल रहा है वो एच डी यादव मैथ्स का है। ठीक है, और नया एडिशन है। तो कंसेप्ट, मैं इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा आपको। देखिए, वही कंसेप्ट बताऊंगा जो हर कोई जानता है। ठीक है, तो थोड़ा सा चलो मेमोराइज कर लेते हैं, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ आपको कि मान लिया जाए अगर आप 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदते हैं तो देखो, मैं क्या क्या टर्म यूज़ करूँगा वो सारा क्लियर कर दूँ, क्योंकि कई लोग प्योर हिंदी मीडियम के हैं। सीपी लिखूँगा तो समझ में नहीं आएगा। सीपी होगा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल एक एक अक्षर क्लियर करता जाऊँगा। ठीक है, ये है एसपी, ये जो होगा वो विक्रय मूल्य होगा। एक होगा प्रॉफिट जो कि लाभ, और लॉस जो कि हानि। ठीक है, अब एक होगा एमपी, लेकिन फिलहाल डिस्काउंट का इस बुक में अलग चैप्टर दिया है, तो मार्केट प्राइस का यहाँ पर अभी फिलहाल यूज़ नहीं होगा, वो अगले चैप्टर में यूज़ होगा। ठीक है, तो फिलहाल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम। यहाँ देखना, कोई चीज़ अगर आपने 100 रुपये में खरीदी है तो मैं सीधा उसको सीपी लिखूंगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा जितने में मैंने खरीदी है। और मान लो 200 रुपये में मैंने बेच दी है, तो 100 रुपये में खरीदी है, 200 रुपये में बेची है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 100 रुपये की चीज़ मैंने 200 में बेच दी, मतलब मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपये का। ठीक है, तो अगर प्रश्न में पूछे कि 100 रुपये की चीज़ को 200 में बेचे तो कितने का लाभ हुआ, तो 100 रुपये का हुआ। लेकिन कई बार पूछेगा कि प्रॉफिट मत बताओ, प्रॉफिट परसेंट बताओ कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 100 का प्रॉफिट हुआ जितने में खरीदा उससे, 100 से, तो 100% कितना होगा? मतलब 0 से 0 कट गया तो 100% का प्रॉफिट होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 100 का प्रॉफिट हुआ क्रय मूल्य से, और क्रय मूल्य भी 100 है हमारा, ये क्रय मूल्य। ठीक है, और हाँ, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ। मान लिया जाए किसी व्यक्ति को अगर 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, मतलब 10% का क्या है? ये लाभ है, प्रॉफिट परसेंट है ना। तो 10% के लाभ में ये 10 होगा हमारा कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य होगा। और एक क्या होगा? ये होगा वो लाभ। ठीक है, लाभ दिया हो तो लाभ होगा, और अगर दे दे 10% का हानि तो 10% की हानि भी 1/10 ही होगी, और उसमें जो हानि होगी वो 1 होगी। मतलब 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 10 रुपये की चीज़ खरीदी कॉस्ट प्राइस, तो उसको बेचा कितने में होगा? 11 में, तभी तो 1 रुपये का लाभ होता है ना। तो उस केस में सेलिंग प्राइस 11 होगा। ठीक है, तो बस यही बेसिक कंसेप्ट था इसका, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है इसका। ठीक है, और कंसेप्ट भी नहीं कहेंगे इसको, तो आप सभी जानते हैं, परसेंटेज में हम क्लियर कर चुके हैं ये चीज़ें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन खुद सोल्व करना है, इसके बाद वीडियो का सोल्यूशन देखना है। एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक ₹10,000 की दर पर बेची। उनमें एक पर उसे 20% की हानि हुई, दूसरी पर 20% का लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ या हानि हुई? देखिए, यहाँ पर एक कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको वो कई बार ये देगा कि 2 चीज़ों को, 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस SP1 और SP2, पहले का विक्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य बराबर देगा। ये पहला केस फर्स्ट। अब केस सेकंड देखते हैं। दूसरा केस क्या आता है कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर देगा। पहले का क्रय मूल्य बराबर दूसरे का क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चंस तो करवा रहा हूं मैं, लेकिन 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे यहां पे। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस भी बता दूंगा आपको।
तो देखिए, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर दी हो, जैसे ये बोल रहा है कि एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक को 10,000 में खरीदा, मतलब दोनों 10,000 की है, तो टोटल 20,000 की हो गई ना। और एक पर हानि हो रही है 20% की, और दूसरे पर लाभ हो रहा है 20% का, मतलब हानि 20% की, दूसरे पर लाभ 20% का। जब लाभ और हानि सेम दिया हो तब का केस बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। कई बार केस अलग होगा, यहाँ पे 15% होगा, यहाँ पे 18% होगा, तब ये केस जो है वो थोड़ा अलग होगा, है ना। तो इसको रटना मत कि जब भी सेलिंग प्राइस आए हम इसी तरीके से करेंगे, ऐसा मत करना। कई बार क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 20 दिया है तो यहाँ पर भी 20 दिया है, तो वो कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ समझना कि जब भी दोनों परसेंटेज सेम दिया हो तो हमको कुछ नहीं करना है, बस सक्सेसिव लगाना है। और सक्सेसिव मैंने आपको परसेंटेज, जो कि पिछला चैप्टर था हमारा, उसमें डिटेल में समझाया आपको। क्या फार्मूला था? a + b + ab/100, वही फार्मूला बताया था ना मैंने, बस वही कर दो। माइनस का 20%, दूसरी बार है 20% का लाभ। देखो मैं क्या निकाल रहा हूं, ये ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ये परसेंटेज चेंज कितना परिवर्तन हुआ लगभग पूरा, ठीक है, वो निकाल रहा हूं। तो 20 की हानि 20 का लाभ प्लस ब्रैकेट में 20 की हानि गुना 20 का लाभ बटा 100। तो 20 से ये 20 कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 2 दूना कितना हो गया 4, और प्लस माइनस हो गया माइनस, मतलब 4% की हानि हो गई। तो ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। इतना कुछ नहीं लिखना है, सीधा ये वाली स्टेप लिखना है जब ऐसा केस दिया हो, सक्सेसिव, ठीक है, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर दिया हो, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चंस में यही क्वेश्चंस देगा और ये बोल देगा कि जब एक व्यापारी ने दो चीजों को प्रत्येक इतने रुपए में बेची की जगह दे देगा खरीदी, तब क्वेश्चंस पूरा चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन चेंज कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको। देखो जब क्रय मूल्य बराबर दिया हो दो वस्तुओं का, तो सिंपल क्या है इसका पता है आपको। दूसरा तरीका यह है कि जब दोनों को मैंने 10-10 हज़ार में खरीदे और एक को 20% हानि पर, एक को 20% लाभ पर, तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, नो प्रॉफिट लॉस, मतलब जब उस केस में जीरो होगा, क्योंकि 20 का ही हानि 20 का ही लाभ। तो ऐसे केस में आपको बस ये करना है, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर दे, कि इन दोनों को जोड़ लो और जितना परसेंटेज है उतने से भाग दे दो। मतलब 20% की हानि है, फिर 20% का लाभ है, तो बटे में ये कितनी संख्या है, 1 और 1 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो 20 का लाभ 20 क्या नहीं है, तो ऑलरेडी कट गया, तो 0/2 मतलब 0 आंसर आ गया, ठीक है। कई बार ये देगा कि एक व्यापारी ने 3 प्रकार की चीजों को प्रत्येक को 10-10 हज़ार में खरीदा, इसी केस का बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है। और एक पर हुआ, मैं यहां लिख रहा हूं, एक पर हुआ 10% का लाभ, दूसरे पर हुआ 20% का लाभ, और तीसरे पर हुआ 30% का लाभ। तो पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई, तो उस केस में कुछ नहीं करना है। जब तीनों का क्रय मूल्य बराबर दे दे ना, खरीदी मतलब क्रय मूल्य बराबर दे दे, तो इन तीनों को जोड़ लो, 10 और 20 30, 30 और 30 60, मतलब इनको जोड़ते जाओ लाइन से, 10 + 20 + 30, और बटे में कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दो, तो 30 और 30 हो गया 60, 60/3 = 20 आंसर। और 20 प्लस में आया है ना, तो लाभ, अगर ये माइनस में आ जाता तो हानि होती। कई बार ये देगा कि इन दोनों पर इतना परसेंट का लाभ, लेकिन तीसरी वस्तु पर उसे 40% की हानि हुई, तो इन तीनों को जोड़ोगे आप तो क्या आएगा, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और ये माइनस का 40, मतलब माइनस का 10%, ठीक है। और बटे में कितनी संख्या है, 3, तो 3 से भाग देंगे, तो ये माइनस का 10/3% आएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आई थिंक। ये फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है -4%। तो वो सक्सेसिव लगेगा जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर दिया हो और परसेंटेज भी बराबर दिया हो, तब का केस बता रहा हूं। परसेंटेज अलग देगा तो अलग तरीका बनेगा, वो भी बताऊंगा, क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है, डू नॉट वरी। एक व्यक्ति 20 वस्तुएं ₹1 की कीमत, मतलब ₹1 में 20 वस्तुएं की कीमत पर बेचने से 20% लाभ प्राप्त कर लेता है।
तो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदेगा, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। मतलब 1 रुपये में 20 वस्तुएं बेचता है तो 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी, है ना। तो 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या बताना है, बस हमें कुछ नहीं करना है इसमें। तो सिंपली इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 1 रुपये में 20 वस्तुएं, ठीक है। 1 रुपये में 20 वस्तुएं बेची, ये सेलिंग प्राइस दिए हमें, ठीक है ना। तो 1 रुपये में 20 वस्तुएं बेची, तो एक वस्तु कितने में बेची, देखो 1 रुपये में 20 वस्तु बेची तो 1 रुपये में कितनी बेची, तो ये 20 चला जाएगा बटे में, मतलब 1/20 वस्तु बेची। ओ सॉरी, रुपए है ना, ये रुपए है, देखो रुपए। मैं एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ ताकि बाद में जाकर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो हमेशा जब भी दे 1 रुपये में 20 वस्तुएं, तो हमेशा एक वस्तु निकाल लो, ठीक है। तो एक वस्तु क्या आएगी, एक वस्तु का मूल्य क्या आएगा, ये 20 जाएगा बटे में, तो 1 के बटे में आ गया 20 और रुपए तो ऑलरेडी था। मतलब एक वस्तु का मूल्य कितना आ गया, 1/20 रुपये, ठीक है। मतलब एक वस्तु को बेचा 1/20 रुपये में, बेचा है ना, ये देखो बेचने पर, ठीक है। और उसको बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। तो हमेशा अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, मैं हर बार अब ये सीधा यही लिखूंगा, ये समझ में आ गया ना, क्या है कि 20 वस्तुएं 1 रुपये में, तो बस रुपए के बटे में वस्तुएं डालना है। ये रुपए 1 था ना, बटे में 20 वस्तुएं। सवाल अगला आएगा, हो सकता है अगला सवाल आए कि 40 रुपये में 50 वस्तुएं बेचने पर 80% का लाभ हुआ। तो मैं सीधा कैसे लिखूंगा इसको, रुपए को ऊपर लिखूंगा 40, नीचे लिखूंगा 50, 80% वो खैर अलग केस है, वो बताऊंगा आगे। तो 40/50 में सीधा लिखूंगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं इधर बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस, 1 रुपये में 20 वस्तुएं बेची, तो एक वस्तु बेचेगा 1/20 रुपये में, ठीक है। अब ये किसका मूल्य आ गया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया ये, ठीक है। और विक्रय, और हाँ परसेंटेज हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, हमेशा क्रय मूल्य कितना होगा, 100% होगा, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। वहाँ पर हर चीज़ हम 100 पे खेलते थे, यहाँ पर क्रय मूल्य को 100 मानकर खेलेंगे, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य 100 हो गया ना यहाँ पे। अब मुझे बताओ 100 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी और मुझे चाहिए 20% का लाभ, तो मेरे को उसे कितने में बेचना पड़ेगी, 120 रुपये में, मतलब 120% में बेचना पड़ेगी ना। और ये चीज़ दी है विक्रय मूल्य, इसके हिसाब से मेरे हिसाब से कितना आया, 120 रुपये, ठीक है। तो देखो 1/20 उसके हिसाब से विक्रय मूल्य है, तो यहाँ देखना, और मेरे हिसाब से इसके बटे में कितना विक्रय मूल्य आ गया, 120 रुपये। मतलब 1/20 हो गया ना 120% की वैल्यू। तो वो बोल रहा है कि 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी, तो 100% की वैल्यू हमें निकालना है यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1/20 तो था, गुना 100 भी ऊपर था, बटे में कितना आया, 120, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया, मतलब 1/12 दूना कितना आ गया, 24, ठीक है। 1 कितना आ गया, 24। मतलब हम जानते हैं कि जब, और हाँ इस तरह के क्वेश्चंस को मैं जब भी कराऊंगा ना फ्रैक्शन बनेगा, और फ्रैक्शन बनेगा तो हम जानते हैं कि ऊपर जो है वो रुपए हैं, तो 1 रुपये, और नीचे ये 20 आया था ना, 20 एक्चुअली क्या थी, वस्तु थी, तो ये नीचे आएगी वस्तु। मतलब 1 रुपये में 24 वस्तुएं उसको खरीदना पड़ेगी, ठीक है। तो 1 रुपये में उसने 24 वस्तुएं खरीदी, तो 24 हो गया आपका आंसर, सीधा आपको पता चलेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, मैंने पता नहीं क्या क्या लिखा है, आपको कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं अब थोड़ा सा इसको इसको सीधा शॉर्टकट में समझाता हूं आपको कि आपको कितनी वैल्यू लिखना है और सीधा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। मैं इस साइड करूंगा इसको, बस इतने से में हो जाएगा। देखिए वो बोल रहा है कि 20 वस्तुएं 1 रुपये में खरीदी, तो 1 रुपये में 20 वस्तु खरीदी, सीधा ये लिखना है, ठीक है। और बेचा है, मतलब ये विक्रय मूल्य दिया है 1/20, ठीक है। और 20% का लाभ कब होगा, जब मैं 100 की चीज को 120 में बेचूंगा। मतलब ये तो दिमाग में ही आ जाएगा ना कि प्रॉफिट है तो 120, 100 पे बढ़ा के बोल दो 120, मतलब ये जो है वो 120 की वैल्यू है, तो सीधा यहाँ लिखूंगा 120। तो 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या, मतलब हमें 100 की वैल्यू निकालना है 100% की। तो बस सीधा सिंपली कैलकुलेट करना है, 20 पंजे 100,
5 से काट दो इसको, 24 बार 24 पंजे 120 होता है। तो ऊपर कितना बचा, 1/24, मतलब 1 रुपये में 24 वस्तुएं खरीदना पड़ेगी। तो देखिए सीधा यहाँ पर आंसर आएगा। इतना समझाने में काफ़ी समय लगा मुझे, लेकिन यहाँ पर आप सीधा आंसर करेंगे इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक व्यापारी ने 140 अलमारी नीलामी में खरीदी। देखिए 140 में, इसका देखिए हर क्वेश्चंस का एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं आपको कि हर क्वेश्चंस को आपको मैं शॉर्टकट मेथड से प्रोवाइड करवाऊं, ठीक है, हर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको हम कितना जल्दी और कितना कंसेप्चुअली वे में, इसको शॉर्टकट वे में समझा पाऊं मैं आपको, ठीक है। तो एक व्यापारी ने 140 अलमारी खरीदी, ये 140 अलमारी खरीदी। अब ये बोल रहा है उसने 80 अलमारी 4000 के लाभ पर बेची और शेष 1200 की हानि पर। तो देखिए यहाँ पर एक उसने बेची 80 अलमारियाँ और 140 में से 80 बेच दी, तो बची कितनी, 60, ठीक है। मतलब मैं अलमारी लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं हर चीज़ लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। अलमारियाँ हैं पहली वाली और दूसरी वाली, 2 प्रकार की है ना, एक है 80 और दूसरी 60, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, तदनुसार यदि उसे 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो तो प्रत्येक अलमारी की लागत मूल्य क्या है। देखिए मैं इसको आपको एलिगेशन से बताऊंगा। एलिगेशन मिश्रण मैंने एक चैप्टर करवा दिया है एलिगेशन, और हाँ एलिगेशन मैंने आर एस अग्रवाल का भी करवाया है, एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी का। इसी के साथ मैंने एच डी यादव का भी करवाया है, तो वो भी आप जरूर देख लें, ठीक है। उसके बाद ये जो एलिगेशन तो जरूर देख लेना। प्रॉफिट एंड लॉस में मैं कई जगह यूज करूंगा उसका, ठीक है। तो एलिगेशन पहले पता होना चाहिए क्या होता है। तो यहाँ पे देखना आप, 2 अलमारी है, एक 80 और एक 60 है। और जब उसने 80 अलमारियां बेची तो 4000 के लाभ पे बेची और शेष को उसने 1200 की हानि पर बेची, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पर आपको क्लियर करने के लिए लिख देता हूँ कि उसने 80 अलमारियां बेची 4000 के लाभ पर, ठीक है। 80 पे 4000 का लाभ, तो 100% कितना होगा, ठीक है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये इस जीरो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, 100% नहीं निकालना है मुझे, सॉरी। देखिए यहाँ पर वो 80 अलमारी बेची उसने 4000 के लाभ पर, तो सीधा इसको परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए इसका। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, जीरो, मतलब ये आया 50% का, ठीक है। ये 4000 में 80 का भाग दीजिए आप, ठीक है। तो 50% का क्या हुआ है उसको, 4000 पे लाभ हुआ है ना, तो 50% का लाभ हुआ है उसको, ठीक है। 80 अलमारी या 4000 में, तो हर एक अलमारी का 50% उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। मतलब पहले प्रकार की वस्तु और दूसरे प्रकार की वस्तु में यहाँ सिंपली लिख रहा हूँ। पहले पे उसको हुआ है 50% का लाभ, ठीक है। अब दूसरे पे क्या है, शेष अलमारी, शेष कितनी बची है अब 60, ठीक है। और उस पर 1200 की हानि हुई, तो 1200 की हानि हुई टोटल 60 पे, तो कितना % की हानि हुई। मतलब ये वैल्यू मैं ऊपर भी रख सकता था यहाँ, ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं ऊपर नीचे, हमें वैल्यूज़ निकालना है, ठीक है। 60 से देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, 6 दूना 12, 20, और 20% की क्या हुई है, देखिए यहाँ पर हानि। तो दूसरे केस में हो रहा है 20% की हानि, ठीक है। तो यहाँ पे देखना और ये बोल रहा है कि उसने, यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो, तो यहाँ पर 10% का कुल लाभ है इसको, ठीक है। तो आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। आप अगर यहाँ 10% रख देंगे ओवरऑल प्रॉफिट %, तो 20 और 10 का डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा 30 का, ठीक है। और 50 और 10 का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर 40 का, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 3 और 4 कितना हो गया, 7, ठीक है। यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी है हमारी, 7, और वहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी है, 140 अलमारी, ठीक है। 140 है ना, 140। तो मुझे क्या चाहिए, टोटल 10% का प्रॉफिट, ठीक है। 10% का प्रॉफिट चाहिए मुझे यहाँ पे। तो 7 अगर 140 की वैल्यू है तो एक किसकी वैल्यू होगी, 20 की वैल्यू होगी, ठीक है। एक 20 की वैल्यू होगी ना यहाँ पे। अब हाँ समझना, अब मुझे चाहिए था यहाँ पे टोटल 10% का प्रॉफिट, ठीक है। तो 10% का प्रॉफिट, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, ठीक है। और 10 क्या है यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस, तो 1 क्या है यहाँ पर,
प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रत्येक अलमारी की लागत क्या है। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पूछी, मतलब उसने 10 की वैल्यू पूछी है। तो एक अगर 20 की वैल्यू है तो 10 किसकी होगी, 200 की होगी। ठीक है, तो 200 होगा आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, बिना किसी बड़ी कैलकुलेशन के हमने काफ़ी इजी इसको कर लिया। और हाँ, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आप वहीं देख कर ही कैलकुलेट कर सकते थे ना। 60 को आप सीधा सा इससे डिवाइड कर देते, 80 से आप इसको डिवाइड करते थे, 50 आ जाता आपका। ठीक है, और आप इसको बहुत इजीली निकाल पाते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 140 के हुआ तो एक कितने का हो गया, 20 का, तो 20 का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो 10 पे कितने का प्रॉफिट होगा, बस वो चीज़ हमें निकालना थी। तो 200 रुपये हो गया आपका आंसर यहाँ पे इसका क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन खरीदता है। तो देखिए मैं आप सीधा लिख दूं यहाँ पे, 10 रुपये में 7 पेन खरीदता है और खरीदता है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस दिया, विक्रय मूल्य नहीं दिया है, क्रय मूल्य दिया है। और क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। ठीक है, और वो बोल रहा है 40% की दर पे बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना था, 140%। 100 से बढ़ा दो, 100 से घटा दो, जो भी दिया हो विक्रय मूल्य। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये क्रय मूल्य है ना, ये क्रय मूल्य है ना, तो क्रय मूल्य हमेशा होता है 100% की वैल्यू, तो बटे में 100। और हाँ, हमें चाहिए कितना, 140, 40% का लाभ चाहिए ना, तो 140 ऊपर रख दो। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 7 दूना 14, 2, मतलब यहाँ पर कितना आ गया आपकी वैल्यू, 2 आ गया है यहाँ पे आपकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे समझना, ये कहना चाह रहा है कि 2 रुपये, ये 2 रुपये आ गया हमारा। ठीक है, 2 रुपये मतलब एक पेन, जो पेन का जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो आया वो कितना रुपए आ गया, 2 रुपये। ठीक है, तो किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, तो हर एक पेन जो है वो 2 रुपये में खरीद रहा है वो। ठीक है, विक्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य निकाल लिया ना हमने यहाँ पे। तो देखिए विक्रय मूल्य 2 रुपये है, मतलब हर पेन वो 2 रुपये में बेचता है, तो किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, तो 2 रुपये में बेचता है वो हर एक पेन, 2 रुपये में प्रति पेन बेचता है। ठीक है, तो दुकानदार को कितने, 10 पेन चाहिए, तो 2 रुपये के हिसाब से 10 पेन बेच रहा है, तो कितने पेन मिलेंगे, 5 पेन मिलेंगे ना। 2 रुपये प्रति पेन सेलिंग प्राइस है उसकी, मतलब 2 रुपये में एक पेन बेचता है वो, तो किसी खरीदार को कितने पेन मिलेंगे, तो 10 रुपये में कितने मिलेंगे, तो 2 रुपये ले रहा है वो एक पेन का, तो 5 पेन मिलेंगे ना। 5 पेन का हर एक का 2-2 रुपया, तो 10 रुपये में 5 पेन ही तो बिकेंगे। ठीक है, एक वस्तु रुपये 3100 में बेचने पर सोनू को इतना % लाभ हुआ, तो उसकी लागत कीमत क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमें 24% की फ्रैक्शन वैल्यू ढूंढना है इस तरह के क्वेश्चन में। 24% मतलब होता है 24/100, इसका आधा हो गया 12, इसका आधा हो गया 50, इसका 6, इसका 25। ठीक है, ये 25 तो 6/25 आ गया यहाँ पे। और हाँ, 25 हमेशा क्रय मूल्य होगा, और ये 6 क्या होगा, यहाँ पर लाभ दिया है या हानि, लाभ, तो ये लाभ दिया है। ठीक है, मतलब ये लाभ होगा, मतलब क्रय मूल्य इतना है, प्रॉफिट इतना है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 25 रुपये की कोई चीज़ मैंने खरीदी और मुझे 6 रुपये का लाभ हुआ, इसका मतलब मैंने उसको 25 + 6 31 में बेची होगी, तभी तो हो सकता है ऐसा। ठीक है ना। ये तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस आई हमारी 31 रुपये, वो बोल रहा है 3100 रुपये है, तो उसके हिसाब से 3100 है, हमारे हिसाब से 31 रुपये है। तो ये बोल रहा है कि उस लागत की कीमत क्या है, उस वस्तु की कीमत, और क्रय मूल्य कितना है हमारा यहाँ पे 25 है, तो बस 25 की वैल्यू निकालना है। तो 31 से 3100 कटेगा 100 बार, और 100 का गुणा 25 में करेंगे तो 2500 आंसर होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, जो चीज़ पूछी थी वो हमने निकाल ली है, तो ये हो गया आपका आंसर। या फिर आप इसको सीधा कर सकते थे बिना इसे फ्रैक्शंस के, कि यहाँ पर ये बोल रहा है इतने में बेचने पर 24% का लाभ हुआ। तो मान लो क्रय मूल्य था 100 रुपये, सेलिंग प्राइस था 24% ज़्यादा, मतलब 124%। तो वो बोल रहा है कि 3100 में बेचा, और हम बोल रहे हैं कि हमने 124 में बेचा, तो 100% मतलब क्रय मूल्य बताओ। तो यहाँ पर देखिए आप, कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल हो सकती थी, आप कर तो लेते इसको भी, लेकिन आपको पता नहीं रहता कि इसको किससे काटे कि 31 कट जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती कि 31 से ये 4 बार कटता, हालांकि मुझे पता है क्योंकि 4 एकम ये 4 ही हो रहा है, 3 चौक 12 हो रहा, लेकिन वहाँ जो है अब जब ऐसे वैल्यू आ जाएगी ना 31,
तो हमको दिमाग में आएगा पहले कि 31 तो किसी से कटता ही नहीं है, क्योंकि ये जो है वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में आता है 31 तो किसी की टेबल में नहीं आता है, तो ये कई बार उलझा देगा हमें। हो सके तो परसेंटेज का जहाँ तक हो वहाँ तक यूज़ करें। हाँ, अगर यहाँ पे सीधा 25% देता ना तो मैं सीधा इस तरह से करता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा 24% या 26 या 29 इस तरह का परसेंटेज दे देना, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू इतना आसानी से न मिल पाए, तो उसको आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर क्या होगी। ये बोल रहा है 20% के लाभ की प्रतिशतता, मतलब 20% का जो लाभ हुआ है उसको अगर हम विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, बस ये चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है और यहाँ पर लाभ प्रॉफिट 20% का दिया है। ठीक है, मतलब ये चीज़ समझना आप, यहाँ पर क्रय मूल्य 100 है, प्रॉफिट 20 का है, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 120 होगी। पॉसिबल है ना, ये यही पॉसिबल है और क्या। 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और आपको 20 रुपये का लाभ कब होगा, जब आप उसको 20 रुपये ज़्यादा में बेचोगे, मतलब 120 में बेचोगे ना। तो बस ये बोल रहा है कि इसकी जो प्रतिशत की गणना है उसको विक्रय मूल्य के परसेंट के स्टेज में परिकलित कीजिए, मतलब सेलिंग प्राइस से करिए, विक्रय मूल्य से मत करिए इसकी तुलना, अब विक्रय मूल्य से करिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 20 रुपये का जो लाभ हुआ है वो क्रय मूल्य से तुलना मत करो, विक्रय मूल्य से करो। तो 20 रुपये का लाभ हुआ विक्रय मूल्य पर 120 पर, तो 100% कितना होगा, तो 20 छंग 120, 100/6 मतलब 1/6, और 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16.66% या 16 सही 2/3% या 50/3। 3 फ्रैक्शन वैल्यूज है, याद रख लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे, अनंतर उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच दिए। अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो तो उसे शेष पेन कितने % लाभ पर बेचने होंगे। देखो, एक तो बुक वाला तरीका है कि 50 पेन 50 में बेचा तो 2500 में बेच दिए, टोटल खरीदे। ठीक है, ये 2500 टोटल कॉस्ट प्राइस, लेकिन ये पूरा यहाँ से लगा करके पूरा यहाँ तक भर जाना है। ठीक है, तो इस तरीके को हम फॉलो नहीं करेंगे। मैं इसका आपको जल्दी से हो सके वो शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, और हाँ, जब भी ये खरीदे वाला कंसेप्ट आ जाए ना तो ध्यान रखना है आपको, सीधा सोल्व कर लेना है बस इसको। कैसा, देखिए उसने 50 पेन खरीदे हैं टोटल, है ना, तो 50 पेन खरीदे हैं उसने, तो 50 पेन को याद रखना है आपको सीधे। ठीक है, और ये बोल रहा है कि अनंतर उसने 40 पेन 5% हानि पे बेचे। तो देखिए 40 पेन 5% हानि पर बेचे हैं। ठीक है, 5%, 40 पेन 5% हानि पर, फिर प्लस लगाना है। उसके बाद 10 पेन बचे ना, सीधे 50 पेन में से 40 पेन बेच दिए 5% हानि पर, 10 पेन, और वो बोल रहा है शेष पेन कितने % लाभ पे बेचे। तो 10 पेन पता नहीं, वही तो निकालना है 10 पेन कितने में बेचे। तो मान लो 10 पेन वो 100 रुपये में बेचे, कि ओवरऑल वो 50 पेन बेचे तो उसे 10% कुल लाभ मिल जाए, मतलब 50 पेन पर टोटल उसको 10% का प्रॉफिट हो। ये कहना चाह रहा है, ये समझ में आ गया ना। वन लाइन में आंसर आ जाएगा सीधा ही। तो देखिए 40 पंजे हो गया 200, और वो भी माइनस का 200। ठीक है, माइनस का 200 प्लस ये हो गया 10 एकम 10x बराबर 50 का मल्टीप्लाई जब आप 10 में करेंगे तो ये होगा 500। ओके, माइनस का 200 इधर आएगा तो प्लस का 200। ठीक है, ये माइनस का 200 उधर चला जाएगा ना तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, ये देखो, ये 0 से ये 500 और 200 कितना हो जाएगा 700। ठीक है, तो उस 0 से ये एक 0 कट गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 70। ठीक है, तो कितने % लाभ पर बेचने होंगे शेष पेन, तो 70% लाभ पर। आंसर प्लस में आया है ना तो लाभ होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 70% लाभ। देखिए इससे छोटा तरीका मैं गारंटी देता हूँ पूरी दुनिया में कोई नहीं बता पाएगा आपको। ठीक है, सीधा जो बोला है वो हमने करा है, और सीधा इससे सरल कोई नहीं बता पाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है, तो अगर उसे 60 में बेचें तो कितने % की हानि होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 78 रुपये में बेचा तो 4% का लाभ हुआ, और 60 रुपये में बेचेंगे तो कितने % की हानि होगी।
ठीक है। तो देखो इसको देखो, एक तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो कन्वेंशनल वे है पूरा कंसेप्चुअली, ठीक है, कंसेप्चुअली बताऊंगा, और एक बताऊंगा इसका अल्ट्रा शॉर्टकट मेथड, बहुत जल्दी कैसे करेंगे इसको, ठीक है, और बिना याद रखे आप सिंपली देखकर ही आंसर लगा देंगे इसका, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन हल्का सा है बस। तो देखिए 78 रुपये में बेचा तो 4% का लाभ हुआ, तो ये इतने में बेचा है, और हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी तो 4% का लाभ कब होगा, जब मैं उसे 104 में बेचूंगा। तो 104 की वैल्यू निकाल लो, 78 अगर 104 की वैल्यू है तो 100% कितना होगा, मतलब इसको सोल्व करोगे तो क्रय मूल्य आएगा, ठीक है, क्रय मूल्य जो भी आएगा वो, और अब क्रय मूल्य आ चुका होगा ना हमारा सोल्व करने के बाद। फिर ये बोल रहा है 60 रुपये में बेचेंगे तो हानि कितने की होगी। तो अब देखो क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है कितना, 60 रुपये का, तो क्रय मूल्य इतना होगा, 60 होगा विक्रय मूल्य, तो हानि कितने की होगी, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको सिंपली लिख लेना है कि 78 रुपये में बेचा, तो ये बॉक्स बना लो ऐसा, 78 रुपये में बेचा तो 4% का लाभ, मतलब 104 का लाभ, 4% का लाभ 104 ही होता है ना, 100 से ज़्यादा 4 तो 104, तो 60 में बेचा तो कितने की हानि, बस सिंपल। 78 में बेचा तो 104 का लाभ, और 60 में बेचा तो कितने की हानि, तो बस सिंपली आपको कैलकुलेट कर लेना है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशन क्या कहता है, 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 से काट दोगे 30 बार, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9 13, ठीक है, 13 अठी 104, 8 बार कट गया, और 10 का 8 में मल्टीप्लाई, तो x बराबर माइनस एक्स बराबर 80, मतलब x बराबर कितना आ गया, माइनस का 80, ठीक है। मतलब कोई चीज़ मैंने 100 में खरीदी थी और उसको 80 में बेच दिया, ये सेलिंग प्राइस आई है हमारी, ये हमेशा सेलिंग प्राइस होगी, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर 104 क्या था, विक्रय मूल्य था ना, सेलिंग प्राइस थी, तो ये भी x क्या आया है, सेलिंग प्राइस आई है, ये हानि नहीं है, फिर से बता रहा हूँ मैं, ये हानि नहीं है, ये 104 हमने क्या माना था, विक्रय मूल्य, तो ये x भी उसकी जगह ही रखा है ना हमने, तो ये भी तो विक्रय मूल्य आया है। तो 100 पे कोई 100 की चीज़ मैंने कोई 80 में बेच दी, मतलब देखने से ही पता चल रहा है कि 80, तो 100 से ये 80 कितना कम है, 20 कम है ना, तो 20% की हानि होगी आंसर आपका। ये 80 क्या आया है, विक्रय मूल्य आया है, मतलब 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी 80 में बेच दी, तो कितने % की हानि, देखने से ही पता चल रहा है 20% की, तो यहाँ होगा 20% आपका आंसर, ठीक है। रटना मत इन सवालों को, काफ़ी ईजी है। 20 सेब रुपये 100 में बेचे, तो देखो 100 रुपये में 20 सेब बेचे, रुपये ऊपर लिखना है, मैं बता चुका हूँ, बस बाकी सब नीचे। 100 रुपये में 20 सेब बेचे, मतलब ये जो आई है वो सेलिंग प्राइस आई है, तो उसको 20% का लाभ हुआ, मतलब ये जो वैल्यू दी है वो 120% की दी है, तो हमें चाहिए उसका कॉस्ट प्राइस 100%, ये 100% वाला है, ये वाला 100 नहीं है, ध्यान रखना है, ये वाला 100 नहीं है, ये 100% वाला है। बस अब इसको सोल्व करेंगे, तो देखो 20 पंजे 100, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, मतलब यहाँ कितना आ गया, 25/6 ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, 25/6 आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब 25/6, देखिए 25/6 रुपये का लाभ हुआ है इसको, ठीक है। 20% लाभ लेने के बाद ये जो आ गई है वो सॉरी, ये इतना इसका क्या आ गया है, सेलिंग प्राइस आ गया है, मतलब 25/6 रुपये इसका आ गया है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और वो बोल रहा है तदनुसार उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे, तो 25/6 विक्रय मूल्य है, मतलब हर एक सेब का मूल्य इतना रुपये है, ठीक है, हर एक सेब का मूल्य इतना रुपये है, सॉरी क्रय मूल्य, माफ़ी चाहता हूँ, क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ हमने किसका मल्टीप्लाई किया, 100 का मल्टीप्लाई किया था ना, तो जो चीज़ निकालते हैं उसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये चीज़ है हमारी क्रय मूल्य, मतलब एक चीज़ इतने, एक सेब इतने में आता है, और हमें चाहिए 100 रुपये के सेब, एक सेब की कीमत है 25/6 रुपये, तो 100 सेब की कीमत कितनी होगी, बस वो पूछा है। और 100 रुपये में कितने सेब मिलेंगे, इतने रुपये में एक सेब, तो 100 रुपये में कितने सेब, बस वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो एक सेब इतने रुपये में,
तो 1 रुपये में कितने, तो बस आपको इसके अपोन में इसको बटे में फेंक देना है। तो देखिए ये 25 तो चला जाएगा बटे में, 1 के बटे में आ गया 25 ना, लेकिन ये जो 6 है इस तरह से क्रॉस गुणा होगा ना, 25 नीचे जाएगा 6 ऊपर जाएगा, तो 6 ऊपर चला जाएगा। तो इतने सेब 1 रुपये में, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये, वरना सीधा यही आंसर आपको बता देता मैं, ठीक है। 1 रुपये में 6/25 सेब, तो हमें चाहिए 100 रुपये में कितने सेब, तो 1 रुपये में इतने, तो 100 रुपये में कितने, तो 100 का गुणा कर दो इधर भी, 100 का गुणा कर दो इधर भी, तो 25 चौक 100, 4 छंग कितना आ गया 24 सेब, 24 सेब। 100 रुपये में कितने सेब, 24 सेब। तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको ये, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची गई, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि परसेंट बताइए। सिंपल है ना, 300 रुपये में बेची गई 20% लाभ पे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 5 रुपये है क्रय मूल्य, 1 रुपये है विक्रय मूल्य, माफ़ी चाहता हूँ, प्रॉफिट। 1 रुपये का लाभ है ना, तो 5 रुपये की चीज़ हमने 6 में बेची, मतलब सेलिंग प्राइस आ गई ना 6। 5 रुपये में खरीदी, प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का, 5 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य 6 रुपये है, और वो बोल रहा है कि इतने में बेची, मतलब 300 आ गया, उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस हमारे हिसाब से 6 रुपये है, तो हमारे हिसाब से क्रय मूल्य निकाल लो 5 रुपये की वैल्यू, ठीक है। तो 6 पंजे 30, 0, मतलब 250 आ गया क्रय मूल्य, ठीक है। ये 250 क्रय मूल्य आ चुका है हमारे पास, और ये बोल रहा है कि यदि वह 235 रुपये में बेची जाती, तो विक्रय मूल्य कितना दे दिया है अब 235, मतलब 250 की चीज़ को 235 में बेच दिया, मतलब ज़्यादा रुपये में खरीद के लाए और कम में बेच दिया, तो यहाँ पर हानि हो गई ना। 250 रुपये में आप लेकर आए और आपने 235 में ही दे दी, ठीक है ना, तो हानि होगी ना, डेफिनेटली हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी, 15 रुपये की हानि होगी। किस पे होगी, क्रय मूल्य पे। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इस पूरे चैप्टर में लगभग 200 के आसपास कुछ क्वेश्चन है, 190 या 180 के कुछ, मुझे पता नहीं है, 180 प्लस क्वेश्चन है लगभग, ठीक है, या 170 प्लस होंगे। तो इतने क्वेश्चंस में आपको हर एक सवाल में ये चीज़ ध्यान रखना है कि चाहे लाभ हो या हानि हो, हमेशा किस पे होगी, क्रय मूल्य पे होगी, ठीक है। मतलब इन दोनों की जो गणना की जाएगी वो क्रय मूल्य पे की जाएगी, जहां तक बोला ना जाए कि विक्रय मूल्य पे करो। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था ना, जिसमें बोला था कि विक्रय मूल्य पे करो, तो हमने अलग से करा था उसको। अगर नहीं बोलेगा तो सारी कैलकुलेशन हम क्रय मूल्य पे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 15 रुपये की हानि हुई ना, 250 रुपये की चीज़ जब हम 235 में बेचेंगे तो 15 रुपये की हानि हुई किस पे, हमेशा क्रय मूल्य पे। तो 250 रुपये क्रय मूल्य है ना, तो 15 की हानि 250 पे, तो 100 पे कितनी होगी, बस 5 दिया 15, 5 पंजे 25, ये ठीक है। 50 दूना 100, 3 दूना कितना आ गया 6%। तो ये 6% की क्या हो गई, यहाँ पर आपको हानि हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो 6% लॉस, मतलब हानि। एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ पर मैं सीधा परसेंटेज निकाल सकता हूँ ना, इनका कोई फ्रैक्शन वैल्यू से करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आप ओरली कर पाएंगे ना इसको, तो ठीक है। तो देखो यहाँ पर 720 रुपये में बेचा, मतलब ये विक्रय मूल्य दिया है, तो 25% की हानि हुई, तो 100। देखो अब ये हर बार कोई चीज़ें बताने की नहीं होती है। यहाँ पर 720 में बेचा, तो यहाँ पर मैं 25% की हानि हुई, कब हुई, जब मैं कोई चीज़ 100 की चीज़ मैंने उसको 25% हानि, मतलब 75 में ही बेच दी, मतलब हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस 75 हो गई, कॉस्ट प्राइस 100 है। ये तो आप मेंटली कर सकते थे ना कि 100 की चीज़ जब मैं 25 कम, मतलब 75 में ही बेच दूंगा, तभी तो मुझे 25% की हानि होगी। तो हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस 75 है ना, तो वो बोल रहा है सेलिंग प्राइस इतनी है, मेरे हिसाब से है 75, तो मुझे क्या चाहिए 25% का लाभ। तो 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 25% का लाभ कब होगा, जब मैं 100 की चीज़ को 125 में बेचूंगा, तभी तो 25 का लाभ होगा। मतलब मुझे 125 की वैल्यू निकालना है बस, ठीक है। तो 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 3 से कट जाएगा, 24 तिया 72, ये 24 पंजे 120, 1200 रुपये हो गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन था, बहुत ईजी था, आप कर सकते थे इसको। एक फूल वाले ने 240 गुलाब ₹9 प्रति दर्जन की दर पर खरीदे।
यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर पर बेचे तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा। 240 गुलाब खरीदे उसने 9 रुपये प्रति दर्जन, मतलब हर एक जो दर्जन खरीदा वो 9 रुपये के हिसाब से खरीदा उसने, ठीक है। और 240 गुलाब खरीदे उसने, ठीक है। तो प्रति दर्जन में 240 गुलाब कितने दर्जन आते हैं, ठीक है। तो एक दर्जन होता है 12, तो 12 से डिवाइड कर देंगे इसको, मतलब टोटल 20। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसने टोटल 20 दर्जन जो है वो गुलाब खरीदा है, फूल खरीदा उसने कितना, 20 दर्जन यहाँ पे, ठीक है। तो 240 गुलाब है ना टोटल, उसको मैंने 12 से डिवाइड किया तो प्रति दर्जन कितना आ गया, मतलब 20 दर्जन टोटल उसने खरीदा है, कहने का मतलब ये है। और उसने प्रति दर्जन खरीदा है 9 रुपये में, मतलब 20 दर्जन गुलाब उसने 9 रुपये में खरीदा, तो टोटल 180 रुपये में खरीदा। ये क्रय मूल्य आ गया आपका, ठीक है, समझ में आया होगा ये। और वो बोल रहा है कि उन्हें 1 रुपये प्रति फूल, मतलब एक फूल 1 रुपये के हिसाब से बेचा, तो टोटल 240 फूल खरीदा था ना उसने। तो 240 फूल को हर एक फूल को 1 रुपये में, तो 240 फूल को 240 रुपये में बेचा। ये सेलिंग प्राइस आ गया ना 240 रुपये, मतलब 180 रुपये में खरीदा और 240 रुपये में बेचा। कितने रुपए का लाभ हुआ, 60 रुपये का, ठीक है। और 60 रुपये का लाभ हुआ उसको 180 से, मतलब क्रय मूल्य से, हमेशा क्रय मूल्य से होगा ना लाभ, तो 100% कितना होगा, तो 60 दिया हो गया 180 और 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 इंटीजर या फिर 33.33% या 33 इंटीजर 1/3%, जो भी दोनों में से फ्रैक्शन दिया हो ऑप्शन में, उसके हिसाब से हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मैंने एक चित्र रुपये 225 में खरीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपये खर्च करके मैंने इतने में बेचा, तो मेरा लाभ कितना है। देखो 225 में मैं कोई चित्र लेकर के आया और उसमें उसकी सज्जा में, सज्जा मतलब सजावट में, उसकी सजावट में 15 रुपये खर्च किया, तो 15 रुपये जोड़ दो, क्योंकि वो भी तो मेरा क्रय मूल्य में ही खर्चा हो गया ना। मतलब मैं इतने में लाया और इतने का और खर्चा कर दिया, तो मेरे को कितने में पड़ गया वो, 042 240 रुपये में पड़ गया ना। और 240 रुपये की चीज़ को मैंने 300 रुपये में बेच दिया, मुझे हुआ 60 रुपये का फ़ायदा, ठीक है। 240 की चीज़ को मैंने 300 में बेच दिया, मुझे हुआ 60 रुपये का फ़ायदा 240 पे, क्रय मूल्य पे। तो 100% कितना होगा, तो 6 चौक 24, 4 से कटेगा ये 25 बार, मतलब 25% का लाभ हुआ मुझे यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्या कह रहा है। एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं की बिक्री कीमत 700 रुपये निर्धारित की, ठीक है। क्योंकि कीमत के इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, अतः उसने 10% लाभ पर विक्रय मूल्य तय करने का निर्णय लिया, ठीक है। नई विक्रय कीमत ज्ञात करो, मतलब कहने का यह है इसका कि उसने मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद के लाया वो, ठीक है, और उसको 40% का लाभ चाहिए, तो वो 140 में बेचेगा ना, मतलब सेलिंग प्राइस 140 रखेगा। और ये बोल रहा है कि उसने बेचने की कीमत 700 रुपये फिक्स करी, मतलब उसके हिसाब से वो 700 में बेच रहा है और हमारे हिसाब से हम कितने में, 100 रुपये की चीज़ को 40% लाभ पे, मतलब 140 में बेचेंगे। लेकिन अगली लाइन क्या बोल रहा है, क्योंकि कीमत के इस स्तर पर बिक्री बहुत कम हुई, मतलब ये जो कीमत करी ना मैंने 40% की, मतलब 40% भाव बढ़ा दिया उसका। 100 रुपये में कोई चीज़ लेके लाया और मैंने 140 में उसको बेचा, 140% में, मतलब 100% की चीज़ को। तब भी मैंने जब इसका भाव बढ़ाया तो पता चला कि बिक्री कम हुई है, मतलब बहुत कम बिक्री है। तो उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया, मतलब उसने फिर से 10% लाभ कमाने के लिए सोचा कि 10% का और लाभ कमाऊँ मैं कहीं ना कहीं। तो नई विक्रय कीमत कितनी होगी, तो नई विक्रय कीमत पे फिर उसको 10% का लाभ चाहिए, मतलब 100 रुपये की चीज़ पे फिर से उसको 10 रुपये का लाभ चाहिए। समझ में आ रहा है ना, तभी तो 110% का लाभ होगा, 10% का लाभ तभी तो होगा, मतलब 110 की वैल्यू पूछ रहा है ये, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 14 पंजे 70 होता है, और 5 का गुणा 110 में तो 550 रुपये हो जाएगा उसका न्यू सेलिंग प्राइस, नया विक्रय मूल्य। तो ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। चलिए, गीता ने
भूमि का एक प्लाट 96,000 रुपये में खरीदा है, उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है, तदनुसार उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। जब भी शेष भाग लाभ पर पूछे और वो भी प्रतिशत लाभ पर, तो सिंपल मैंने एक तरीका बताया है जो कि दुनिया का सबसे सरल तरीका है। वो बोल रहा है कि उसने उसका कुल भाग 2/5 भाग 6% हानि पे बेचा। तो देखिए 2/5 भाग बेचा उसने 6% हानि पर, ठीक है। और शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाया। तो देखिए यहाँ कुल लाभ कितना है उसने, तो कुल लाभ जो है वो 10% कमाया, ठीक है। और कुल भाग कितना है, तो कुछ नहीं है ना, तो मैं 1 मान लेता हूँ इसका, 2/5 और ये टोटल, तो 1 मान लिया मैंने, ठीक है। और ये बोल रहा है कि 2/5 भाग 6% हानि पर, और ये बोल रहा है कि शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। तो शेष भाग मुझे नहीं पता, तो शेष भाग होता कितना है पहले ये बताओ। तो 5 में से 2 भाग तो उसने बेच दिया 6% हानि पर, तो बचा कितना, 5 में से 3 भाग और बचा ना। 5 में से 2 भाग बेच दिया तो 5 में से 3 भाग और बचा, और 3/5 बचा, मतलब 5 में से 3 बचा तो 3/5 बचा, और उसको बेचा उसने लाभ पर, मतलब प्लस का। और कितना तो मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया x लाभ पर, ठीक है। बस सिंपली कैलकुलेट कर दो, 6 दूना 12 माइनस का 12/5 प्लस 3x/5 बराबर कितना है 10। तो ये नंबर उठा के इधर ले लो, तो माइनस का 12/5 इधर आएगा तो प्लस का 12/5 हो जाएगा। ये सोल्व कर लो, 10 पंजे 50 और 12 कितना हो गया 62/5, मतलब 3x/5 बराबर हो गया 62/5। तो 5 से ये 5 कैंसिल, मतलब 3x बराबर आ गया 62। तो x बराबर 62 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूना 6, 0 मतलब 20 या 60, 60 और 2 बचा, तो ये 2 ऊपर और नीचे आ गया 3, मतलब 20 सही 2/3 हो गया यहाँ पर आपका प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ये लाभ प्रतिशत, इतने पे उसको शेष भाग को बेचना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है 150 रुपये है, और वो बोल रहा है 20% लाभ के लिए उसे कितने में बेचेगा। तो देखो क्रय मूल्य दिया है ना 150, मतलब ये तो 100% की वैल्यू ही दे दी। हमेशा अगर क्रय मूल्य दे देना तो क्रय मूल्य तो हम 100% मानते हैं, और क्रय मूल्य लागत मूल्य वही क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य दे दिया ना 150, तो वो तो 100% की वैल्यू होती है ना। अब चाहिए उसको 20% का लाभ, मतलब निकालना है, तो निकालना है तो गुणे में लिखेंगे कितना 20% का लाभ चाहिए। तो 100 की चीज़ को 120 में बेचूंगा तभी तो 20 का लाभ होगा, मतलब 120% पूछा है उसने, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, और इसका इसमें मल्टीप्लाई आई थिंक 180 होता है, 12 पंजे 60, 6 बचा, 12 एकम, हाँ ठीक है 180। तो ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। एक दुकानदार ने 200 चीज़ें एक समान मूल्य पर खरीदी। उसने अपनी 30% चीज़ें 20% लाभ पर बेची और शेष 10% लाभ पर। यदि उस दुकानदार का कुल लाभ 2600 रुपये रहा हो तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना था। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैं इसके 2 तरीके आपको बताना पसंद करूँगा। एक है थोड़ा अच्छा है, ठीक है, शॉर्टकट बोल सकते हैं उसको, और एक अल्ट्रा शॉर्टकट जो काफ़ी जल्दी कर देगा, ठीक है। पहले इसका शॉर्टकट मेथड समझिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में थोड़ा सा घुमा देगा ना, तो कोई ना कोई मेथड काम आ जाएगा। हो सकता है इस मेथड से वो ना हो, ठीक है। तो 2 तरीके जहाँ तक हो वहाँ तक एक क्वेश्चंस को करने के 2 से 3 तरीके आपको आना चाहिए। तो एक दुकानदार ने 200 चीज़ें समान मूल्य पे खरीदी, समान मूल्य पे खरीदी है, ठीक है, और उसने अपनी 30% चीज़ें इतने % लाभ पे, तो बाकी कितनी बची 70%। शेष की जगह में लिख दूँ 70%। 100 में से 30% 20% लाभ पे बेची, और 70% चीज़ें जो है वो 10% लाभ पे। मतलब देखिए यहाँ पर 30% वस्तुएं और 70% वस्तुएं टोटल मिला दी जाए तो 100% वस्तुएं हो जाएगी ना, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो 30% वस्तुएं हैं उसको 20% लाभ पे बेचा, तो 30 का 20% लाभ कितना होगा, 3 दूना 6 ना, 6 लाभ पर, मतलब 30 की चीज़ 36 में बेची, ठीक है। और यहाँ पर इसको 10% लाभ पे बेचा, तो 10% लाभ कितना होगा 70 का 7, मतलब 77 में बेची होगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो खरीदी 100 में है, बेची कितने में है, तो 6 और 6 12 और 1 13 की 3, 7 3 10 और 1 11, मतलब 113 में बेची।
100 की चीज 113 में बेची, मतलब 13 रुपए का लाभ। ठीक है, 13 रुपए का लाभ हुआ ना। और ये बोल रहा है कि कुल लाभ इतने का है। हमारे हिसाब से 13 रुपए का लाभ है, वो बोल रहा है 2600 रुपए का लाभ है। तो एक किसकी वैल्यू हो गई यहाँ पर, 13 दूना 26, 200 की। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो खेल खेला है हमने, ये परसेंटेज पे खेला है, मतलब ये 13% है। तो 1% की वैल्यू 200 आई, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 20,000 आएगी। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 20,000। ये मतलब उन 20 चीज़ों का टोटल प्राइस दिया है 20,000 रुपये। ठीक है, मतलब 20,000 रुपये में 200 वस्तुएं आती है, तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य बताना है। तो 20,000 रुपये टोटल 200 वस्तुओं का है, तो एक वस्तु का कितना, तो 00 से 00 कट गए, 2 से 200 काट दोगे तो 100, मतलब हर एक चीज़ का मूल्य 100 रुपये है, तो 200 चीज़ का मिलाकर के टोटल 20,000 है। ये अच्छा तरीका था ना, 100 रुपये हो गया आपका आंसर यहाँ पे, 100 वस्तुएं। ठीक है, मतलब हाँ 100 रुपये। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ समझना वो बोल रहा है कि 30% वस्तुएं पहले पे बेची और 70% वस्तुएं दूसरे पे बेची। ठीक है, रेशो में देखूँ इसको तो ये 0 से 0 काट दूँ तो पहले प्रकार की 3 वस्तुएं बेची और दूसरे प्रकार की 7 वस्तुएं, टोटल 10 वस्तुएं। ठीक है, और पहले प्रकार की 3 वस्तुओं को बेचा उसने 20% के लाभ पर, और दूसरे प्रकार की 7 वस्तुओं को बेचा उसने 10% के लाभ पर। ठीक है, और टोटल कितनी वस्तुएं बेची उसने, 3 और 7, 10 वस्तुएं बेची। ठीक है, तो देखिए यहाँ 20 दिया, ये 60, 10 7 ये 70, 60 और 70 कितना हो गया, 130/10, ये 0 0 कट गया, ये भी कितना आया, 13 लाभ। ये प्रॉफिट आया 13% का। ठीक है तो देखिए हमारे हिसाब से, बस अब कोई बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ देखिए बस यही वाला पूरा केस। ठीक है ना, जो समझ में आए उस तरीके से फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिया है 2600 रुपये का, हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट है 13 का, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 13 दूना 26, ये 200 गुना 100, मतलब 20,000 रुपये जो है वो 200 वस्तुओं का टोटल प्राइस है, टोटल 200 ही वस्तुओं का। और हमें चाहिए प्रत्येक वस्तु का, मतलब हर एक वस्तु का कितना रुपया है। ये तो 200 वस्तु का टोटल है, तो 200 से डिवाइड कर दो ना, 20 से 20 कैंसिल, 2 से 200 कटेगा 100 बार, मतलब 100 रुपये जो है वो हर एक वस्तु का प्राइस होगा। तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है। यदि एक माह में उसकी बिक्री इतने रुपए थी तो उसका लाभ कितना था, बस ये पूछ रहा है वो। ठीक है तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सेलिंग प्राइस दे दी और प्रॉफिट परसेंट भी दे दिया कि 13, मतलब कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 13% का लाभ कब होगा, जब मैं उसको 113 में बेचूंगा। और वो बोल रहा है कि इतने में बेची थी, तो लाभ बताओ। तो सेलिंग प्राइस दी है 791,000, ये विक्रय मूल्य दिया है, और हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है, 113। ठीक है, तो 100% की प्राइस पूछी है। बस थोड़ा कैलकुलेशन है, इसको आप कितनी बार कट जाएगा ये देखिए, 1 का मल्टीप्लाई 7 0, 113 में किसका मल्टीप्लाई करेगी, 700 के आसपास चला जाए, तो 7 का 13 7 91, बिल्कुल 7 बार कट जाएगा ये। देखो 13 7 91 और 7 एकम 7। ठीक है, और 7 और 3 0 ये है, और फिर ये 2 0 और ये, मतलब ये आंसर हो गया आपका, सिंपल आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से, है ना, हाव लिख दिया, भाव से खरीदे। उसने इन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन की भाव से बेचकर 480 रुपये का लाभ कमाया। तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी थी, उसने कितने संतरे खरीदे थे। ठीक है, तो मैं चलो बता देता हूँ आपको। 40 रुपये प्रति दर्जन,
मतलब 1 दर्जन खरीदा उसने 40 रुपए में, ठीक है, और उतने ही संतरे जितने भी खरीदे होंगे उसने, उतने ही संतरे 30 रुपए में प्रति दर्जन के हिसाब से फिर से खरीदा, मतलब फिर से उसने 1 दर्जन खरीदा 30 रुपए में, ठीक है। तो देखिए 1 दर्जन 40 रुपए में, 1 दर्जन 30 रुपए में, तो टोटल कितना खरीदा उसने? 2 दर्जन खरीदे ना 70 रुपए में। तो देखिए यहाँ पे 2 दर्जन 70 रुपए में खरीदे और उसने इन्हें 45 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। ये खरीदे हैं, ओके। और उसने टोटल 2 दर्जन बेच दिए हैं, 2 दर्जन बेचे ना टोटल, 2 दर्जन खरीदे हैं तो 2 दर्जन ही बेचेगा। और 45 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, मतलब 1 दर्जन का मूल्य 45 रुपए, तो 2 दर्जन का मूल्य 90 रुपए। समझ में आया होगा ना? ये खरीदे हैं, ये बेचे हैं, ठीक है। 2 दर्जन 90 में बेचे और 2 दर्जन खरीदे 70 में थे, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है कि 480 रुपये का लाभ प्राप्त किया उसने इस प्रोसेस में, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या बताओ। तो देखिए उसने टोटल 20 रुपये में 2 दर्जन संतरे खरीदे हैं, मतलब 2 दर्जन पे उसको 20 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ ना। ये देखो 70 रुपये में खरीदे, 90 रुपये में बेचे, 20 रुपये का लाभ हुआ ना। और 20 रुपये का लाभ हुआ उसको टोटल 2 दर्जन संतरे पे। ये समझ में आया ना? 2 दर्जन संतरे पे टोटल उसको 20 रुपये का लाभ हुआ और उसको इतने रुपए का लाभ चाहिए, तो 20 में कितने का गुणा करोगी? 480 आ जाए। तो देखिए 0 तो ऑलरेडी दिया है, तो 0 को तो हमें नहीं हटाना। अब 2 में किसका गुणा करूँ कि 48 आ जाए? तो आप जानते हैं 24 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 दूना कितना होता है? 48, और ये 0 लग जाएगा। तो 24 का गुणा डेफिनेटली इधर भी करना पड़ेगा। तो 24 दूना कितना होगा? ये 48 दर्जन, ठीक है ना। तो 48 दर्जन जब हम खरीदेंगे तो 480 रुपये का क्या होगा? हमें लाभ होगा, मतलब 48 दर्जन ही होगा आपका आंसर। देखिए स्टेप बाय स्टेप में आपको टोटल समझाता गया और कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है, ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। हर एक चीज़ तो लिखी है मैंने, आपको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी 1 दर्जन 40 में, 1 दर्जन 30 में। आप सीधा लिखते 2 दर्जन 70 में और फिर 45 के हिसाब से बेचा, तो 45 दूना 90 में बेचा, 20 रुपये का लाभ 2 दर्जन पे, तो 480 का लाभ 48 दर्जन पे होगा। सीधा आंसर निकाल देते हैं, मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड में आ जाता आपका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक विक्रेता एक रेडियो 225 रुपये में खरीदता है। आई थिंक ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ठीक है। 225 में खरीदता है और उसने वो, मैं बताया था ना, उसने रिपेयर करा, उसने सज्जा पे, सज्जा लिखा था बुक में, सजावट, मतलब मैंने बताया था ना आपको, सजावट पर उसने 15 रुपये खर्च किए। तो 225 में खरीदा, 15 रुपये फिर से उसको सजाने में खर्च कर दिए, मतलब ये हो गया 240 रुपये का, और उसको बेचा 300 रुपये में। तो यहाँ पर 60 रुपये का फ़ायदा हुआ है टोटल क्रय मूल्य से, 240 से। तो 100% कितना होगा? 5 चौक 24, 4 से कटेगा 25 बार, 25% का लाभ हुआ था ना। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड नंबर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या दे रहा है ये, ठीक है। मनिंदर ने 40,000 प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसने उसे एक घोड़ा 15% लाभ पे बेचा, किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा और पूरे सौदे में उसे 3600 रुपये की हानि हुई। तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है? तो देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, दोनों खरीदे हैं उसने 40,000 में और एक घोड़ा उसको पड़ा 15% लाभ पे जब उसने बेचा उसको, तो ठीक है। तो 15% के लाभ पे बेचा उसने, मतलब 40,000 का 15% लाभ पे बेचा उसने, ठीक है। तो 40,000 का 15% निकाल लीजिए सबसे पहले तो 40,000 का 15% आप कैलकुलेट कर सकते थे, वरना आप इजीली ऐसे भी कर लें। 15 चौक 60, 6,000 हो गया, ठीक है। और उसको दूसरे घोड़े पर हानि हुई, कितने की हानि हुई? 3600 की। तो वो भी आप इसमें जोड़ दें, कितना हो गया? 0,066,439, मतलब 9,600 रुपये की उसको क्या हो गई यहाँ पर? हानि हो गई, ठीक है। 9,600 रुपये की क्या हो गई यहाँ पे आपको? उसकी हानि हो गई, ठीक है। तो दूसरे घोड़े का प्राइस कितना है? सेकंड हॉर्स का डेफिनेटली निकल आएगा,
कि 40,000 जो है वो दोनों घोड़े का प्राइस है और उसको पहले घोड़े पर 15% का लाभ हुआ, तो ये पूरे प्राइस में से पहले घोड़े का लाभ घटा दिया और दूसरे घोड़े की हानि घटा दी, तो दूसरे घोड़े का सेलिंग प्राइस निकल आएगा। मतलब 40,000 में से अगर मैं 9,600 को घटा दूंगा तो सिंपली कितना बचेगा, 004, ये हो गया 10, बचा कितना 30, मतलब 30,400 रुपये जो है वो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य आ गया। एक वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो विक्रय मूल्य के 50 तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। देखिए ये बोल रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य का 60%, क्रय मूल्य मतलब सीपी, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। तो 0 से 0 कट गया, ये सीपी है और ये जो एसपी है उसके बटे में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, एसपी बटे में आ गया और उधर कितना था 5, ये 6 चला गया बटे में। मतलब कोई चीज़ मैंने 5 रुपये में कॉस्ट किया, मतलब खरीदा, और 6 रुपये में सेल किया। 5 रुपये में खरीदी, 6 रुपये में बेची, 1 रुपये का फ़ायदा। 5 की चीज़ 6 में बेची, 1 रुपये का फ़ायदा ना। मतलब यहाँ पर हानि तो नहीं हो रही है ना, लाभ ही हो रहा है। 5 की चीज़ 6 में बेचेंगे तो लाभ ही होगा ना। और 1 रुपये का लाभ हुआ किस पे, मैंने आपको बताया क्रय मूल्य पे होता है हमेशा। क्रय मूल्य कितना है 5, 1 रुपये का फ़ायदा हुआ 5 रुपये पे, तो 100 पे कितना होगा, 5 से काट दो इसको, 20% का फ़ायदा होगा। तो ये होगा आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कार 64,000 में बेची तो राव जी को 20% की हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य कितना था। तो देखिए 64,000 रुपये में बेची तो 20% की हानि हुई, मतलब 80% में ही बेच दी 100 की चीज़। 100 में खरीदी होती और मैं अगर 80 में बेच दूँ तभी तो 20% की हानि होगी, मतलब 20% की हानि हो गई। उसके हिसाब से विक्रय मूल्य ये है, हमारे हिसाब से ये है। तो हमें चाहिए उसका लागत मूल्य, क्रय मूल्य, जो कि हमेशा 100% होगा, बस उसकी वैल्यू निकालना है। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से आप इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24, 000, 16 पंजे कितना हो गया 80, मतलब 80,000 जो है उसका क्रय मूल्य था, जिसको उन्होंने 64,000 में ही बेच दी, इसीलिए तो 20% की हानि हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.5 रुपये में खरीदता है, मतलब क्रय मूल्य दिया है 12.5 रुपये और विक्रय मूल्य दिया है 13.75 रुपये, तो लाभ प्रतिशत की गणना करो। मतलब कोई चीज़ 12.5 में लाया और 13.75 में बेची, तो फ़ायदा तो हुआ है ना, प्रॉफिट तो हुआ है। कितने का हुआ है बस वो निकाल लो, 5, 2, 1, 1.25 रुपये का फ़ायदा हुआ है उसको। मतलब 1.25 रुपये का फ़ायदा उसको 12.50 पे, तो 100% कितना होगा, बस ये 2 संख्या के बाद दशमलव इधर है, 2 संख्या के बाद दशमलव इधर है, हटा दो। 125 से 125 कटेगा एक बार और ये 0 है तो 0 लग गया, और इससे ये 0 से 0 कट गया, मतलब कितना बचा सिर्फ 10, तो 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक। ये 125, ये भी 125 से कट गया एक बार और ये नीचे 0 है। ठीक है, तो 10% आंसर होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक व्यक्ति को 1035 की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई, मतलब 1035 में जब उसको बेचा तो 8% की हानि हुई। मतलब अब देखो यार 8% अगर मैं यहाँ 92 कर दूंगा, 8% घटाने के बाद कर सकता हूँ ना, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100 की वैल्यू पूछी है। तो या तो मैं इसको सोल्व करूं, लेकिन आप जानते हैं इसको सोल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा पहले, है ना। तो 8% की हानि हुई तो फ्रैक्शन वैल्यू ढूंढिए 8 की, तो 8% होता है 8/100। ठीक है, अब देखिए मैं इसको 4 से काटूंगा, 4 दूना 8, 4 से कटेगा ये 25 बार, मतलब 2/25 आ गया ना। तो 25 हमारा होगा कॉस्ट प्राइस और 2 रुपये की क्या हुई है, हानि, मतलब ये हुआ है लॉस। मतलब 25 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 2 रुपये की हानि हो गई, मतलब मैंने 25 रुपये में खरीदी और 23 रुपये में बेच दी ना, तभी तो लॉस हुआ। ठीक है, तो मैं एक तो ये कैसे ले सकता हूँ कि 1035 जो है वो 23 की वैल्यू है, तो मुझे चाहिए उसका कॉस्ट प्राइस, मतलब 25 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक ये भी तरीका हो सकता था इसको सोल्व करने का। ठीक है, तो आप 23 से इसको सोल्व कर लें। ठीक है, 23 × 69, 23 चौक 92
और 23 पंजे होता है, मैं एक बार इसको सोल्व करना चाहूँगा। 23 5 तिया 15 की 5 1 5 दूना 10 और 1 11, 115 हो जाएगा ना ये। तो 23 चौक होता है 92, 92 10 102 और ये 10, 115 बचा ना, मतलब ये 23 पंजे 115 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 45 का मल्टीप्लाई 25 में करना है। 25 पंजे 125 की 5 बचा 12, 25 चौक 100 और 12 112, मतलब 1125 रुपये जो है वो उसका क्रय मूल्य था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है और 25 क्वेश्चंस भी आज के हो गए हमारे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। और हाँ, दूसरी वीडियोज़ आएगी, डोंट वरी, आप ये मत सोचें कि बस 25 क्वेश्चन ही करवाए हैं तो 25 ही होंगे। इस पूरी बुक को सोल्व करवाऊंगा मैं SD यादव की, डू नॉट वरी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।